बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में द्वारका नाम का एक भव्य नगर था। सोने से जड़े महल, ऊंचे ऊंचे दरवाजे और हर ओर समृद्धि। इस नगर के राजा थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन इतने वैभव के बीच भी उनका हृदय अत्यंत सरल और करुणामय था। उसी समय एक दूर के गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, सुदामा। फटे पुराने कपड़े, कच्चा घर और पेट भर भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उसकी पत्नी सुशीला धैर्य और प्रेम की मूर्ति थी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़े थे। दोनों ने साथ खेला, साथ शिक्षा पाई और साथ गुरु की सेवा की थी। एक राजा बना तो दूसरा निर्धन ब्राह्मण, लेकिन मित्रता वही रही। एक दिन सुदामा के घर चूल्हा भी नहीं जला, बच्चे भूखे सो गए। पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारी कठिनाई दूर हो जाए। सुदामा झिझक गया। वो बोला, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मित्रता कभी स्वार्थ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन पत्नी के आग्रह पर सुदामा ने पास पड़ोस से मुट्ठी भर चिवड़ा मांगे और उसी को पोटली में बांधकर द्वारका की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैरों में छाले, पेट में भूख, लेकिन दिल में एक ही नाम, कृष्ण कृष्ण। जब सुदामा द्वारका पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। इतना वैभव उसने कभी नहीं देखा था। उसे लगा, मैं यहाँ कैसे जाऊं? फटे कपड़ों में ये सोने का महल। जैसे ही श्री कृष्ण को सुदामा के आने का समाचार मिला, वे सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखा, आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया और बोले, मित्र, कितने वर्षों बाद आए हो? पूरे दरबार ने देखा, द्वारका का राजा एक गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहा था। श्री कृष्ण की नजर सुदामा की पोटली पर पड़ी। वे मुस्कुराए और बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लजाकर बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चिवड़ा। श्री कृष्ण ने वो चिवड़ा ऐसे खाया मानो अमृत हो। रुक्मणी ने हल्के से कहा, प्रभु, बस बहुत हो गया। सुदामा ने अपनी गरीबी का एक शब्द भी नहीं कहा। वो कुछ समय बाद चुपचाप लौट आया। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। जहां उसकी टूटी झूपड़ी थी, वहां अब सुंदर घर था। बच्चे अच्छे कपड़ों में थे। अनाज, धन, सुख सब कुछ था। सुदामा समझ गया, श्री कृष्ण ने बिना मांगे सब दे दिया, क्योंकि सच्ची मित्रता में मांग नहीं होती और सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। श्री कृष्ण ने साबित कर दिया, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी हर कमी पूरी कर देता हूँ। सच्ची दोस्ती कभी धन नहीं देखती, भगवान भाव देखते हैं, भेंट नहीं। नम्रता सबसे बड़ा धन है। जो बिना मांगे देता है, वही सच्चा मित्र है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, नैतिक हिंदी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ 7.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।